अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का योगा सेशन कामों की में मुनक्किद हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सरनईम की सरवाही में गर्दन राइट साइड पे स्ट्रेच करें। लेफ्ट सीधा सीधा रहे, सीधा सीधा कान को शोल्डर की तरफ लेके जाएं। राइट फ्री ऑफ कॉस्ट योगा क्लास सबा हुसैन माशाल्लाह आप देख सकते हैं दोस्त आ रहे हैं योगा क्लास के लिए कामों की। अफजाल साहब माशाल्लाह नेशनल योगा फेडरेशन। माशाल्लाह आप देख सकते हैं तंदुरुस्ती के हसूल में योगा मुआवनत फराहम करता है। दोस्त योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं। ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, इसकी कदर कीजिए। कामों की में योगा क्लास का इनेकाद माशाल्लाह। मियां अफजाल साहब माशाल्लाह सरनईम नेशनल योगा फेडरेशन के बानी। दोस्त माशाल्लाह आ रहे हैं, देख सकते हैं। सुबह सुबह उठने की रूटीन बनाएं, नमाज बाजमात कुरान पाक की तिलावत ज़िक्र और उसके बाद योगा एक्सरसाइज। अल्हम्दुलिल्लाह सूरज तुलू हो चुका, एक नया दिन आपके इंतज़ार में।
आपकी सुबह का आगाज़। दुआ है कि आज का दिन आपका खैर बरकत से गुजरे। वापस अगेन वापस अगेन वापस दूसरे बाजू को सीधा करें, ट्विस्ट, वापस अगेन वापस। ये एक्सरसाइज हमने की है जिनको शोल्डर गिर जाते हैं, जिनके अपर बैक तनाव में रहती है, क्योंकि ज़्यादातर हम काम करते हैं झुक के करते हैं ऐसे, इसलिए ड्रॉप शोल्डर होते हैं। और जो कमर का जो ऊपर वाला कर्व है इंसान की सुस्ती का बायस है। इंसान अगर कुछ करने काबिल नहीं रहा आज, तो उसकी वजह जो है वो अपर बैक का कर्व है। जिस इंसान के अपर बैक का कर्व नहीं होता वो बड़ा एक्टिव होता है। अगर आप भी एक्टिव रहना चाहते हैं तो कभी भी जो है वो अपनी कमर को कुबड़ापन नहीं आने देना। जो कुबड़ापन है ये इंसान की बहुत सारी बीमारियों की वजह है। मैदे के मुंह पे स्वेलिंग, सीने पे जलन और मुख्तलिफ जो मसाइल जिस्म के अंदर आते हैं वो कुबड़ेपन की वजह से आते हैं। जो आपका अपर बैक का कर्व आ जाता है, अपर बैक के कर्व आने से आपकी शोल्डर में प्रॉब्लम होता है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम होती है। और जिन लोगों को भी जो है वो फ्रीजिंग लगती है अपने शोल्डर्स के अंदर, मूव नहीं कर पाते, अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं, हाथों में नमनेस आती है, रात सोए हैं तो सुबह उठ के जो है वो बाजू जो है वो इतने अच्छे काम नहीं करते, फ्रेश नहीं होते, तो ये स्ट्रेचेस बड़े ज़रूरी हैं ये वाले। इससे जो है वो आपके शोल्डर जो है वो रिलैक्स होंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपकी अपर बैक की जो कर्व आ चुका है उसको कम किया जा सकता है। तो ये सारे जो स्ट्रेचेस हैं इनको आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं और हफ्ते में 3 दिन तो लाजमी करें, ताकि जो है वो अपर बैक जो है वो बेहतर रहे। जिसकी अपर बैक कर्व में आ जाती है वो बूढ़ा हो जाता है वक्त से पहले। एज का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। जो कर्व है जो अपर बैक का, ये बुढ़ापा है। अगर कर्व नहीं है तो आप फिट हैं किसी भी उम्र में, कोई भी उम्र हो। उम्र की इसमें कोई ऐसी चीज़ कोई तयन नहीं किया जाता बुढ़ापे के साथ। ये सिर्फ़ और सिर्फ बॉडी पोस्चर के साथ जो है वो योगा बताता है कि अगर बॉडी पोस्चर आपका ख़राब हो चुका है तो आप वक्त से पहले बूढ़े हो चुके हैं। आपकी एज जो है वो एक डिजिट है। वो आप 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, जितनी भी साल के हैं, अगर आपकी बॉडी पोस्चर ठीक है तो आप कभी बूढ़े नहीं होते। योगा के मुताबिक हर इंसान की जो उम्र है वो 120 साल है। 60 साल की उम्र में जवानी शुरू होती है। योगा की लाइफ के मुताबिक जो है, जो योगा करने वाले लोग हैं उनकी साइंस ये बताती है कि 60 साल की उम्र में जवानी शुरू होती है। तो अगर उससे पहले आप बूढ़े हो रहे हैं तो आपने अपना पोस्चर ठीक नहीं रखा, आपने बॉडी पोस्चर ख़राब किया है, जिसकी वजह से जो है, क्योंकि ये जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने नर्वस सिस्टम एक बिछाया, जाल बिछाया नर्व्स का। जब बॉडी ज़रा सी भी गलत किस्म की जो है वो पोजीशन बनाती है तो वो कई मीलों, यहाँ पे डॉक्टर साहब भी मौजूद है, कई मीलों उन नर्वस सिस्टम पे स्ट्रेच आता है। वो जो नर्वस सिस्टम एक बच्चे का है, छोटा बच्चा जो पैदा होता है, उसको अगर खोल के एक रस्सी बनाया जाए तो वो पूरी ज़मीन के इर्द गिर्द लपेटा जा सकता है, पूरी ज़मीन के इर्द गिर्द। इतना बड़ा निज़ाम है ये इंसानी जिस्म के अंदर। एक छोटे बच्चे का अगर नर्वस सिस्टम को खोल के एक रस्सी सीधी बना दी जाए तो ये पूरी ज़मीन जितनी ये ग्लोब है इसके इर्द गिर्द लपेटा जा सकता है। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी कायनात है। तो ये जो हल्का सा भी स्ट्रेच आता है इससे कई मीलों स्ट्रेच आता है आपके जिस्म के अंदर, कई मीलों वो नर्वस सिस्टम स्ट्रेच होता है। तो जब पोस्चर ख़राब होता है
तो वो सारे का सारा अंदर निज़ाम ख़राब होता है, क्योंकि अंदर का सिस्टम जो चल रहा है वो नर्वस सिस्टम के ज़रिए से चल रहा है। दिमाग आपका अगर हाकम नहीं है बॉडी के ऊपर, गैर अरादी तौर पर आपके जिस्म में हरकतें आती हैं, गैर अरादी तौर पर आप काम करते हैं, आप हाज़िर नहीं हैं, आप कहीं खोए हुए हैं और आप आदतन काम कर रहे हैं, आदी होकर काम कर रहे हैं, तो आप ज़िंदा नहीं हैं, आप मुर्दा हैं। इंसान ज़िंदा वो होता है जो लम्हा मौजूद के साथ अटैच हो, इर्द गिर्द के माहौल के साथ अटैच हो, जो हो रहा है उससे अवेयर हो। हर लम्हे से जो अवेयर होता है वो ज़िंदा है, जो लम्हे से गाफिल है वो ज़िंदा नहीं है, वो मरा हुआ है, वो बस अपनी सांसें पूरी कर रहा है। तो ये बड़ा अहम है कि आप हमेशा जो है लम्हा मौजूद से अटैच हों। पॉस्चर की जो है वो बड़ी अपना ख्याल रखें कि बैठने का पॉस्चर, लेटने का पॉस्चर, खड़े होने का पॉस्चर। हमें जितने लोग हैं वो खड़े होते हैं एड़ियों के ऊपर, अगर आप भी खड़े होंगे तो एड़ियों पे खड़े होते हैं, लेकिन क्रिएटर ने आपको जो सपोर्ट दी है वो आगे की तरफ दी है, पंजा आगे की तरफ है। तो हमेशा जब खड़े हों तो अपना वज़न पंजों की तरफ रखें, तो आपकी कमर में कभी दर्द नहीं होगा। जितने लोग ज़्यादा खड़े होते हैं उनकी कमर में दर्द इसलिए होता है कि वो एड़ियों पे खड़े होते हैं, पॉस्चर ख़राब हो गया। जब जब आप पॉस्चर ख़राब करेंगे आपकी बॉडी के अंदर तब्दीली आएगी और ख़राबी की तब्दीली आएगी। तो वो जो तब्दीली ख़राबी वाली है उससे जो है वो सेहत ख़राब होगी। तो हमेशा जो है वो पॉस्चर का ख्याल रखें। हर नशिस्त का जो है ना पॉस्चर अलग है, बैठने का पॉस्चर, लेटने का, ये इसको सीखना पड़ता है। तो एक बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं। फराल साहब को मुबारक हो कि नई जगह पे शिफ्ट हो गए। पुराने दोस्त तो मुझे जानते हैं, यहाँ पे मैं नए चेहरे देख रहा हूँ, माशाल्लाह खुशी हुई है बहुत ज़्यादा। जी माशाल्लाह जी, आपका शुक्रिया, आपने जो है वो ये इनको अकोमोडेट किया और एक अच्छी जो है वो हेल्दी एक्टिविटी को आप प्रमोट करना चाह रहे हैं कामों में, और अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। और ये एक ऐसी एक्टिविटी है, हॉस्पिटल से अगर जान छूट जाए और लोग यहाँ पे आना शुरू हो जाएं और दवाइयों के बगैर सेहत अच्छी हो जाए, तो ये सारा अजर आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल हमने कहीं आगे गुजरा हाँ जी, कोई किसी किस्म का कोई फर्क नहीं। जी बिल्कुल, ये दरमियान की दो उंगलियां साथ मिला के रखें, 15 मिनट दिन में 4 दफ़ा, 15-15 कोलेस्ट्रॉल मिनट सिर्फ बराबर टच करके, जोर नहीं लगाना, सिर्फ टच करना। अगर अनबैलेंस है जिस्म में, दरमियान वाली दो उंगलियां, ठीक है जी सारे दोस्तों, दरमियान वाली। कोलेस्ट्रॉल ये पूरे जिस्म की सफाई के लिए, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं। किसी को यूरिक एसिड है, जिस्म के अंदर कोई भी चीज़ ज़्यादती है, किसी किस्म की ज़्यादती है, ये उसको नीचे लेके आता है। आपकी बॉडी के अंदर जो है वो कोई चीज़ बढ़ गई है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोई चीज़ बढ़ गई है, ये उसको नीचे लेके आता है। नॉर्मल नहीं, ये बैलेंस करता है, ये सफाई करता है, अंदर से गंदगी निकालता है। चाहे ऐसे रख लें चाहे ऐसे रख लें, कोई इशू नहीं है। वीडियो बना रहे हैं माशा काम की के दोस्तों। माशाल्लाह कुर्सी वाली एक्सेल करा देना। ठीक ठीक। मुगल साहब ज़रा स्लो स्लो जा रहे हैं। दूसरा योगा सेशन जो है ना जी मंगोलिया कॉलोनी गुजरांवाला में, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो आ जाओ छड़ दो। जी मंगोलिया दूसरा योगा सेशन सब सरबराह